हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, एक न्यू एनर्जीज़ के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है डाइस रीडिंग के साथ कि आपकी नियर पास्ट, नियर फ्यूचर में और अभी करंट क्या एनर्जी रहने वाली है, किस सिनेरियो में चलने वाले हो। आप लोग खुद तो परेशान होते हो, इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो कि आपकी इतनी स्ट्रांगली एनर्जीज आती हैं कि मुझे खुद भी नहीं समझ आती कि हुआ क्या। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैंने ये रीडिंग को दोबारा से शूट किया है, दोबारा से आप लोगों के लिए बना रही। मैं आधी से ज़्यादा रीडिंग कर चुकी थी और जब मैंने मोबाइल पे गौर किया तो वीडियो ऑन ही नहीं हुई भी थी। इमेजिन करो कि आप लोगों की कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जा रही थी, किस कदर आप डिस्टर्ब थे कि अपने आप को एंजाइटी में रखना। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यूनिवर्स में जाती हैं कि जब हम हीलर लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो भैया हमारा अपना बुरा हाल हो जाता है। तो भैया इतना नेगेटिव ना सोचा करो। मेरा इतना आपको पॉजिटिव एनर्जी देने का क्या फ़ायदा कि मैं आपको अब क्या ही बताऊं। और लास्ट में जब मैंने पहले रीडिंग जो आधी से ज़्यादा मैं कर चुकी थी, दुआ मांग चुकी थी, और उसके बाद मैंने डाइस यहाँ पे खोल दिए। पहली रीडिंग जब मैं अपलोड कर रही थी, बना रही थी, तो डाइस मैंने दुआ के बाद यहाँ पे रखे। आप यकीन जानोगे कि कितना ज़्यादा आप लोग अपने आप को मिसगाइड करते हो, कितना ज़्यादा आप अपने आप को अनहील करते हो, कितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी में रहते हो कि आपकी आप में से कोई ना कोई इस कदर इस वक्त अपने आप को अनवर्दी फील कर रहा है, जैसे आपका होना ना होना कोई मैटर ही नहीं करता। तो खुदारा अपने आप को हील करो। इसीलिए आज मैं डाइस रीडिंग से आपके करैक्टर को देखने के लिए आई हूँ। मेरा तो सिनेरियो ही बदल गया। जो पहले कार्ड की रीडिंग है वो बहुत अच्छी आई थी। मैं दुआ करूँगी कि वही वाली एनर्जी दोबारा निकल के आ जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए थी। लेकिन अगर इसमें जो चीज़ पहले निकल गई, कुछ के लिए तो वो बिल्कुल ना निकले। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लो। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया। अगर आप पॉजिटिव वे में आ गए होंगे। मेरी रीडिंग जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है, लेकिन अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती। तो लिहाजा आप किसी दूसरे टैरो रीडर की रीडिंग पे जाके सुन सकते हैं। बाकी रिलीजन का कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ब्राह्मण है, साईं बाबा के मानने वाले हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट अपनी एनर्जीज़ को कैरी करना है, अपनी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें और देन आप क्या नाम नहीं आता इसके साथ अपने आप को क्लेम करके जा सकते हैं। मैं यहाँ मांगने जा रही हूँ दुआ। और रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और थम्स अप करके जाएगा। शेयरिंग ज़रूर किया कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर किया कीजिए ताकि पॉजिटिव एनर्जीज आप कैरी कर सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेपर्दा करने वाले, ज़मीन आसमान को बिला मुना पैदा करने वाले, अरुम राहिमीन या अरुम राहिमीन या अरुम राहिमीन, तू रहमान और रहीम है, तू खालिक और मालिक है, तू जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने पे कादिर। अपनी हलाल की हुई बातों को हम पर बेपर्दा कर दे। जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह गैबी वसीलों से हमारी मदद। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के अम्मा हवा से मिलवा दिया और नबियों के बाप बना दिया और नबियों के बाप बना दिया मेरे खालिक मालिक। इसी तरह हमारे गुनाह कबीरा सीरा माफ़ फरमा के हमें अपनी बेहतरीन उम्मत में शुमार फरमा ले। हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी करने की तौफीक अता फरमा दे। जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुश्किलों में, आजमाइशों में डाल के उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता की, उनको अपनी रहमतों से नवाजा। मौला हमें भी हम तुम्हारी किसी भी किस्म की आजमाइश देने के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मौला हमें सब्र, इस्तक़लाल और इस्तिक़ामत अता फरमा और हमें पुख्ता कदम रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल के मिस्र की शहनशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मौला, हमें नाकामियों की, अंधेरों की, वसवसों की, झूठे दलासों की दलदलों से निकाल कर, नाकामियों की दलदलों से निकाल कामयाबी, कामरानी और रूहानी मार्फत की बुलंदियों पर बिठा दे। हमें उस तरह का बना दे जिस तरह का मोहम्मद आले मोहम्मद और तू हमें देखना चाहता है। मेरे खालिक और मालिक, हमें इस तरह हमारी मदद फरमा जिस तरह तूने हज़रत इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचाया। मौला हमें आतिश हसद से, आतिश कब्र से, आतिश दज्जाल से, आतिश बरज़ख से और आतिश जहन्नुम से बचा लिया। मेरे खालिक और मालिक, हमें ये दौर दज्जाल जा रहा है, दौर दज्जाल वो दज्जाल है जिसे 1,24,000 पैगम्बरों ने पनाह मांगी। मौला हम उस दौर में जा रहे हैं। हमारे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द और हमें अपनी खास हिफाजत में फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इस्माइल को ज़िबा अज़ीम का तोहफ़ा अता फरमाया, मौला हमें शहादत हुसैनी का तोहफ़ा अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह
तूने हज़रत नूह अलैहि सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना फ़ातिमा सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दे मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने बतूल सूरा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद फरमाई मौला, जो लोग इस हाथ फैलाएं उन सब की गैबी वसीलों से मदद फरमा दे कि बेशक तू अरुण राहिमीना तो सबकी मदद फरमाने पे कादिर है मेरे खालिक मालिक। जो चीज़ हमारे लिए नामुमकिन है तेरे लिए तो नामुमकिन का सवाल ही पैदा नहीं हो। तेरे एक कुन पर हमारी ज़िंदगियों की छोटी छोटी ज़िंदगियों के सिनेरियो खड़े हैं मौला, तो जस्ट कुन कहेगा और फयाकुन हो जाएगा मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मोनोसलवा की बारिश की, जिस तरह तूने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खोल दे, तुझे मैं वास्ता देती हूँ 12 इमाम 14 मासूमीन का, हमारी मुश्किलों की, परेशानियों के, नाउमीदियों के, मायूसियों के, घबराहटों के दरवाज़ों को बंद करके रहमतों के 12-14 के सदक़े में दरवाजे खोल के हम पे अपनी रहमतों की बरसात फरमा दे। तू रहमुर राहिमीना, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के उस पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता देती हूँ मेरे खालिक व मालिक, तेरे रहमान होने का वास्ता देती हूँ उस खूबसूरत मुस्कुराहट का वास्ता कि जिसके दीदार पर तूने कुल आलमीन को खल्क़ कर दिया। कुल आलमीन में 18,000 से ज़्यादा आलमीन है, जिसमें हर तरह की मखलूक तेरी सजदा रोज़ हो रही है मौला। उसमें तूने हमें अशरफुल मखलूक़ात की सादत बख्शी, ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात की सादत बख्शी मौला, तूने हमें नबियों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया। ना सिर्फ मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया बल्कि मुझे औरतों में शुमार फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब मेरी आकाज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बतूल कुबरा की सवारी गुजरेगी तो मैं उनकी ज़ियारत करने की शर्फ याब हो सकूँगी। मेरे खालिक मौला, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है कि तूने हमें मुझे एक नबी ज़ादी बनाया मेरे मौला। मुझे औरत होने के नाते पर्दा करने की तौफीक अता फरमा और मुझे मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मेरे बाप सामने सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाया मेरे खालिक मालिक। मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जाने की ऐसी होती है उम्मत मुस्लिमा मोहम्मद मुसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़े ऐसे होते हैं उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान है मेरे खालिक मालिक। मुझे कि तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में, आशिकों में, हाजरीन में, नाजरीन में, चाहने वालों में, आशिकीन में, जान कुर्बान करने वालों में, ख़ास उम्मत में पैदा फरमाया और वफ़ादार में पैदा फरमाया मेरे खालिक। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे, मुझे इस कदर रूहानी मार्फत बना दे जब क़यामत के रोज़ मैं तेरे हज़ूर खड़ी हूँ तो मौला मेरे सर पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल और मैं मोहम्मद 1,24,000 पैगम्बरों के सामने सुरखरू हो सकूँ। मेरे खालिक में तेरे नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी कि तूने मुझे अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से नवाजा है मेरे मौला। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल का बतूल कुबरा की जनाब फ़ातिमा ज़हरा जिनका लक़ब हिजाब भला, जो खुद के तेरा हिजाब है, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के, जो कुल्ले ईमान मौला मशहूर शेर खुदा की निफ्स ईमान बन के, जो सरदारान जन्नत मशब्र शबीर मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नत को अपने कदमों में लिए जन्नती औरतों की सरदार की कनीज़ मुझे बना दिया मौला। मुझे इस काबिल बना दे बीबी फ़िज़ा ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी अता कर दिया मेरे खालिक मालिक। बीबी रुबाब अलैहिस्सलाम की उजड़ी हुई झोली की सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल के बाद ना सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादार बनाया बल्कि मौला हुसैन ने मुझे करबला की वो सरजमीन का जवार बनाया जहाँ पे तेरे 1,24,000 पैगम्बर ना सिर्फ सजदा किया बल्कि उनका खून भी बहा, जहाँ पे 70 हज़ार फरिश्ते ना सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं बल्कि क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं गई। छोटी सी उम्र में तूने मुझे करबला का 2 बार का सवार बनाया मेरे खालिक। में हाथ फैलाए, आंखों में आंसू लिए, कुल आलमीन की मखलूक को गुआ करके तुझसे हाजत तलब करती, मुझे मेरे शौहर, मेरे घर वालों, मेरे बच्चों के साथ करबला की ज़ियारत नसीब फरमा और हर साल फरमा। मुझे इस कदर नवाज दे कि मौला मैं जब चाहूँ तेरी ज़ियारत के लिए हज उम्रा करने के लिए आ सकूँ, जब चाहूँ करबला की ज़ियारत के लिए जा सकूँ। जिसने इस वक्त हाथ पर जो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, इनको इनके रिचुअल्स के मुताबिक इबादत करने की तौफीक अता। जो मुसलमान हैं उन्हें हज उम्रा ज़ियारत मशहद सामरा काज़मैन और शाम की ज़ियारत करने की तौफीक अता। जिन्हें रूहानी मार्फत चाहिए मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के अलूम के सदक़े में उन सब को रूहानी इल्म अता फरमा, बातनी इल्म अता फरमा। जो लोग बच्चे पेपर दे रहे हैं मौला ने कामयाबी कामरानी अता फरमा। जो लोग बीमार है सीरान शाम और करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती, जो लोग अस्पताल में पड़े उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मेरे खालिक हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। बीबी रुबाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के शगस्तार पहलू के सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है उन्हें अली असगर की गुलाम अता कर दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है उन्हें बालिस्कीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही उनके लिए बेहतरीन वर्क खोल दे। जो माँ बाप अपने औलाद की बदतमीज़ियों की तरह से बद इखलाकी की वजह से परेशान हो उनका फरमा बरदार बना दे। माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, चाहे वो किसी भी
मज़हब से आएँ या चाहे वो किसी भी तरह से अपने बच्चों की परेशानियों को लेकर परेशान हैं, उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक हर बच्चे को वालिदैन का फरमा बरदार बने, हर परदेसी को खैर-ओ-आफ़ियत उसके घर वालों से मिला दे। जो लोग परदेस जाके कमाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्टडी के सिलसिले में उनकी मुश्किलों को आसान फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो लोग बेजुर्म असीर हैं, उन्हें असीराने शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दिया। मेरे खालिक मालिक उम्मत मुस्लिमा की औरतों की हिफाजत फरमा दें, पर्दा करने की तौफ़ीक अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिसके दिल में जो जायज़ आ जाता है उसको कबूलियत की मोड़ दे। जो लव मैरिज करना चाहते बीबी जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह के सदक़े में उनकी शादियाँ करवा दे, उनको एक कर दिया। मेरे खालिक में जिनकी शादी में डिले हो गया, बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उन्हें एक कर दिया। मेरे खालिक मालिक जिन बहन भाइयों में किसी वजह से नाइतफ़ाक़ी हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, उनके आपस में बीबी ज़ैनब और मौला हुसैन के प्यार के सदक़े में उनको उन बहन भाइयों को एक कर दिया। मेरे खालिक व मालिक जो लोग जदाद की खातिर एक दूसरे लड़े, उनमें सब्र इस्तिक़लाल पैदा करे। जो लोग बेघर हैं मौला उनको अपने खाना काबा के घर के सदक़े में, मौला हसन के दस्तरखान के सदक़े में अपने अपने घर अता कर दे। मौला जो लोग बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें जॉब करवा दे। जो बिज़नेस करना चाहते हैं उन्हें उनके बिज़नेस करने में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग परदेस से वापस अपने घर वालों में आना चाहते हैं मौला उनको खैर-ओ-आफ़ियत से उनके घर वालों के साथ मिला दिया। मेरे खालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दिया। मेरे मौला जो लोग इस वक्त जिस मुल्क से उनको उनके मुल्क की हिफाजत फरमा दे, उनको उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक ख़ास करके मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा दे, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा दे। ठीक उसी तरह जिस तरह तूने खाना काबा की हिफाजत करने के लिए बाबील को भेजा मौला मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत के लिए अपने गायबी वसीले से मदद फरमा। बेशक तू ही मदद फरमाने वाला है मौला। तुझे फ़ातिमा तो ज़हरा की शिकस्ता पहलू को ऐसा मेरे वक्त के इमाम साहिबुल असुज़्ज़मान का वास्ता देती हूँ। ऐ मेरे वक्त के इमाम फ़ातिमा तो ज़हरा की शिकस्ता पहलू का वास्ता देती हूँ, जल्द से जल्द आपका ज़रूर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की मखलूक को गवाह करके कुल आलमीन की मखलूक को गवाह करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, मौला इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम, मौला इमाम जवाद तकी अलैहिस्सलाम, मौला अली नकी अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आखिरुल ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाए मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाए मौला गाज़ी अब्बास शहंशाह मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाई अली असगर अलैहिस्सलाम और मुस्लिम बिन अकील मौला मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, कोई शहदा करबला में उन्होंने मोहम्मद इब्राहीम और मौला हसन के बेटे मौला कासिम और शबीह पैगंबर मौला अली अकबर को गवाह करके मौला मैं आपको वास्ता देती हूँ फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू का और हाज़िर नाज़िर जान के गवाही देती हूँ कि फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत करती थी, लानत करती हूँ, लानत करती रहूँगी। इसी शहादत पर मैं दुनिया पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी और इसी शहादत पे कब्र में रहूँगी, इसी शहादत पे बरज़ख में रहूँगी, इसी शहादत पे क़यामत वाले दिन उठूँगी और इसी शहादत पर मैं पूले सरात को पार करती गुलामी फ़ातिमा को अदा करते हुए जन्नत में जाऊँगी। मेरे खालिक में मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है, जिसने मेरे ज़िम्मे अरीज़े लगाए थे मौला तहज्जुद की नमाज के साथ इस टाइम भी मैं तेरी बारगाह इलाही में ये सारे अरीज़े रखती हूँ, इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा और सबकी दिली कल्बी जायज़ हजात को जल्द से जल्द कबूल फरमा दे। जो माँ बाप अपने बच्चों से दूर हैं और जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हैं मौला उनको उनसे मिला दे मौला, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें डाल दे मौला, फ़िरका वारियत को ख़त्म फरमा दे। बेशक तू अरहमुर राहिमीन, तू रहमान और रहीम। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर। मेरे खालिक में जो हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं उसे बेहतरीन तर करके अता फरमा दे कि मौला तू हर चीज़ पे खालिक को कुदरत रखने वाला, तू मालिक को कुदरत रखने वाला। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, मैं तुझे तेरे रबूनियत का वास्ता देती हूँ, मैं तेरे वदूद होने का वास्ता, मैं तेरे अव्वल व आखिर होने का वास्ता देती हूँ। अगर मेरे से कोई दुआ मांगने में कोई कताही हो गई, कोई बात करने का अंदाज़ गलत हो गया तो मौला मुझे माफ़ फरमा देना, दुआ मांगने वालों को माफ़ फरमा देना। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ बतूल की चादर का, हमारी हिज़्मत जो जायज़ सजात है उसे कबूलियत की मोहर लगा दे। हर किस्म की परेशानी को असीराने शाम के सदक़े में माफ़ फरमा दे। हर यतीम को ख़ास अपनी हिफाजत फरमा दे। हर बेरोज़गार को मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ अता फरमा दे और हम सब को मौला हसन अलैहिस्सलाम की तरह दस्तरखान लगाने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़र। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़र का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। हर उस बंदे को, हर उस बंदी को जिसने पहले दिन से लेके अब तक मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। या पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ डाइस रीडिंग। सबसे पहले एज यूजुअल जो मेरी एक आदत है, रूटीन है कि मैं सबसे पहले
यूनिवर्स के कार्ड लेके पता करती हूँ कि यूनिवर्स में आप लोग क्या मैसेजेस भेज रहे हो। और जो पहली रीडिंग मैंने की थी, अब यकीन करो उसमें यूनिवर्स के ही सारे कार्ड निकल कर आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर अफसोस ये हुआ कि आप लोगों के पास कुछ लोग इतने नेगेटिव एनर्जीज में थे कि मुझे कैमरा शूट करने के आधी से ज़्यादा रीडिंग हो गई थी, पता चला कि वीडियो शूट ही नहीं हुई और फिर मुझे दोबारा से शूट करना पड़ा। तो डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई एंजल्स को प्रॉब्लम नज़र आई होगी जिसकी वजह से शूट नहीं हो पाई। तो मैं सबसे पहले रैंडमली कोई से 3 कार्ड निकालूंगी और देखते हैं कि क्या कार्ड निकल के आते हैं, ठीक है। पास्ट, रिसेंट, फ्यूचर में और प्रेजेंट में आप किस एनर्जीज में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिसिपेशन, ओके, नाइस एनर्जी। कंट्रोल, ओके। थर्ड वन, एडवेंचर, नाइस। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में है कंप्रोमाइज, ओके, न्यू विजन के साथ। ओके जनाब, ये तो है आपकी एनर्जीज। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो पहले कार्ड आया था उसमें स्लोइंग डाउन भी आया था और यिंग एंड यांग की एनर्जी भी आई थी, लेकिन अब मैं उनको लूँगी नहीं। यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है और बहुत ज़्यादा आप या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, ये बात कंफर्म है, या की बात नहीं, कंफर्म तौर पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो। ट्रैवलिंग को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म के आप मुझे पर्सन लगते हो। लेकिन आजकल जो आपका सिनेरियो बनता हुआ मुझे नज़र आता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आपके पर्सन आपसे दूर है, आउट ऑफ कंट्री में, आउट ऑफ रिलीजन हो सकते हैं या आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं। आपसे फ़िलहाल इतना दूर है कि आपकी नज़रों के सामने नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके देखो तो 24 घंटे वो आपकी नज़रों में, आपकी सांसों में, आपकी बातों में, आपके खाने में, पीने में, उठने में, हर जगह आप ही आप नज़र आते हो, ठीक है जी। यहाँ पे ये भी फील होता है कि जैसे आपको आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट नियर पास्ट में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की क्या एनर्जीज थी और क्या स्टार्स निकल कर आते हैं। ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रॉन्गली नज़र आ गई और कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर इस हद तक खो चुके हो अपनी यादों में, परेशानियों में, कि आपको कोई हल नज़र आता ही नहीं। ना तो आपको कोई हल नज़र आता है और ना ही आप कोई हल ढूंढना चाहते हो। आपको लगता है कि शायद कोई मौजा हो जाएगा तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही आपकी लाइफ में कोई मौजा होने वाला है और ना ही आप कोई लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा कि जिससे आप ये कहो क्यों हो मेरे पर्सन, मैंने तो ये सोचा था या ये सोचा था मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आता। इसको मैं थोड़ा सा इसलिए सेट करी कि मुझे डाइस गिराने हैं और डाइस से ही मुझे आपकी रीडिंग लेनी है। तो ये यूनिवर्स के जो कार्ड थे इनको मैं यहाँ पे पकड़ लूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये आपका जो रिलेशनशिप है या तो 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, में भी मंगनी रह के 5 से 10 साल रह के टूटी हुई है, या फिर चाइल्डहुड लगता है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, कज़न हो सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे 2-3 साल से ज़्यादा का सिनेरियो लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको नए नए मिले, आपके क्रश हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम सबसे छोटा जो टाइम पीरियड मुझे लगता है यहाँ पे 6 माह से 1 साल के अंदर का टाइम लगता है कि 6 माह या साल हो गया। या तो आप अपने पर्सन को फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, या तो ये आपके क्रश हैं, या फिर आपने या दोस्तों के सिनेरियो में रहते हुए, ग्रुप में रहते हुए आप सिर्फ इनको फॉलो करते हो और इनके प्यार के लिए तड़प रहे हो। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप इस वक्त इस कदर शदीद बीमार और जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो। आपको नहीं लगता कि ये पर्सन कभी मेरे होंगे। और हकीकत बताऊं तो अभी मुझे भी यही चीज़ नज़र आती है कि आपकी ये विश बहुत बड़ी है कि आपके पर्सन भी आपको इतनी शिद्दत से ही प्यार करे, जितनी शिद्दत से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतनी शिद्दत से आपके आके अपने प्यार का इजहार करे जैसे कि आप चाहते हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी सम पीपल्स के लिए, कुछ लोगों के लिए, कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं यकीन जानिए उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। वो आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उनके घर वालों के कुछ रस्मों रिवाज आपसे अलग हो सकता है रिलीजन का मसला हो, आप मुस्लिम हो वो नॉन मुस्लिम हो सकता है कि आप अमीर हो वो गरीब हो। अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री दूरी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जैसे कि कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं पाता। तो क्या होता है कि फिर आप 5D में एक दूसरे के साथ
कनेक्ट करते हो, आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये उसकी माँ हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, उनके शौहर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में उनके दोस्त भी हो सकते हैं कि उन्होंने जब आपके बारे में अपने दोस्तों से बातचीत किया तो उनके दोस्तों ने कहा कि यार ये भी कोई बंदी है, छोड़ तेरे लिए तो हज़ारों लड़कियाँ, या उन लड़कियों ने कहा यार ये भी कोई बंदा है, तुझे लड़कों में कोई लड़का ही नहीं मिला, जा जाके किसी और को देख, ये क्या बच्चों के बाप के साथ सेट हो रही है, ये क्या इतना गरीब था, तू अपनी पर्सनैलिटी देख, अपने घर बार को देख, तुझे कौन पसंद है, क्या पसंद आ गया, छोड़ से लड़के बड़े। कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपकी सोच, आपको तो सारी रात नींद ही नहीं आती, आप तो सिर्फ ये सोचते हो कोई ऐसा सिनेरियो बने कि मेरी शादी इस पर्सन से हो जाए, कोई ऐसा सिनेरियो बने कि मैं इस बंदे के साथ हनीमून मनाने के लिए या तो खाना काबा चले जाऊँ। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल होते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हो और उस दुआओं में मैनिफेस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हो। कोई यूट्यूब का टोना टोटका नहीं छोड़ा होगा, जिसने कहा ये पढ़ लो वो पढ़ लिया, किसी ने कहा फलाने मंदिर चले जाओ वहाँ चले गए, किसी ने कहा चर्च में चले जाओ वहाँ चले गए। आपने हर किसी की बात को सुनकर, मानकर, देखकर, थक हार कर, टूट कर सजदे में गिरियो के बाद सलाह हूँ नहीं हूँ इस तो बाद मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मैं किसी भी किस्म का किसी की बात को नहीं सुनूंगी। बट अफसोस की बात यहाँ पर यह निकल आती है कि जब आपको ये लगता है कि आपकी हिम्मत जवाब दे रही है और आप टूट रहे हो, अब मुझे इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना, वहीं पे कहीं ना कहीं आपके दिल से आवाज़ आती है थोड़ा सा और इंतज़ार कर ले यार, ये पर्सन तेरा है, तेरे पास आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी इतनी सच्ची मोहब्बत और वो बेकार में चली जाए। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का ट्विन फ्लेम और सोलमेट का रिश्ता नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे कार्मिक रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल गया, ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई। कहीं ना कहीं आपके दोस्तों में से, आपके सगे रिश्तेदारों में से, हो सकते हैं आपके भाई हो, आपकी भाभी हो, नंद हो या सास ने ही आप लोगों का रिश्ता तोड़ दिया है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों की मंगनी हुई हो और आपकी मंगनी 3 साल 4 साल रहने के बाद, जैसे कि मैंने पहले सिनेरियो बोला है कि आपके पर्सन ने आपको नहीं छोड़ा, आप लोगों को तुड़वाया गया है, आपको अलग किया गया। आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपने और आपके पर्सन ने अपने घर बार का मोहब्बत से एक आशियाना सींचा, दोनों ने पार्टिसिपेट किया, दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और दोनों ने ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की। ये खट्टी मीठी मोहब्बत है, टॉम एंड जेरी वाली। तूने ये किया तो मैंने ये किया, तूने इसकी टांग खींची तो मैंने तेरी टांग खींची, तूने उस लड़की को देखा तो मैंने तुझे जेलिस करने के लिए तेरे दोस्त के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर दी। तो ये छोटे छोटे से शक शुबाहत ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। आप लोगों में से ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा लोग सारी रात सो नहीं पा रहे, सिर्फ अपने पर्सन को ही सोच रहे हो। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एडिक्शन है आपकी कि आपके बिना रह ही नहीं पाते। हो सकता है कि अगर नॉन मुस्लिम है तो वो ड्रिंकिंग शुरू कर दी, अगर मुस्लिम है तो शायद स्मोकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए हों, या फिर आप लोगों में से बहुत से लोगों के पर्सन मुझे फ्लर्टी नेचर के भी नज़र आते हैं। तू बेवफा सही तो मेरा भी कितौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। आपके पर्सन में से कुछ लोगों के जिनका तो ये कार्मिक रिलेशन है, तो मैं वहाँ पे ये बता दूं कि आपके पर्सन या पर्सनी जो भी हैं, या तो ये लड़का है तो इसे इस तरह लड़कियां बदलने की आदत है जैसे लड़कियां नेल पॉलिश बदलती हैं, और अगर ये लड़की है तो भैया ये लड़की अपने मकसद के लिए, अपने यूजमेंट के लिए लड़कों को ऐसे बदल दी कि तेरे से जूती ली, उससे कपड़े लिए, उसे शॉपिंग करवाई और तीसरे से गाड़ी में बैठ के जाके चस लेकर वापस आ गई। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी होती है जो दोस्तों के पीछे लग के दुनिया की रंग रली में अपनी ज़िंदगी को, अपनी जवानी को बर्बाद कर बैठती हैं। ये भी उन्हीं में से कुछ एक है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि आपको आपके घर का आशियाने का टूटने का बहुत ज़्यादा डर है। आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को प्यार करने के बाद अब आप बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में ही घूमे हुए, आप मुझे कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आते। आप बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हो, मैं अपने घर वालों को देखूं, मैं इसको देखूं, मैं अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन अपनी बीवी को देखूं, मैं इसको देखूं, मैं कारोबार को देखूं या इसको देखूं, मैं अपने दीन को देखूं या इसको देखूं। तो मुझे जगलिंग करते हुए कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत से आप नज़र आते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने पर्सन के बिना जी तो नहीं सकोगे। लेकिन डिवाइन प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये सिनेरियो, अगर देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इस कदर मेरे देखने वाली पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं तो क्या कोई एक्शन भी लेंगे? नहीं जनाब, मुझे अभी आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी सिचुएशन की हाई एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन की माँ ने, बहन ने, दरानी ने, जुठानी ने, सास ने, या जिसके अराउंड भी आपके पर्सन चलते हैं,
उनके हुक्म के बिना, उनके फ़ैसले के बिना तो भाई वो एक निवाला भी मुँह में नहीं डालते, कपड़े नहीं चेंज करते। तो आपको कैसा लगता है कि वो भाग कर या आपसे शादी कर लेंगे, जब तक कि उनके घर वाले नहीं मानेंगे। और कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की वजह से आपके पर्सन अंदर ही अंदर टूट रहे, सारी सारी रात। शायद मुसलमान है तो तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, या फिर अगर कोई हिंदू मुस्लिम या जो भी है, हिंदू ईसाई क्रिश्चियन जो भी आपका मज़हब है, उस लिहाज से सारी सारी रात पूजा पाठ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मौजा होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया अल्लाह जी, भगवान जी, जीसस प्लीज़ मेरी मदद कर दो, इस लड़की या लड़के को मेरी ज़िंदगी में ले आओ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, आपके साथ ट्रू लव में नहीं है, मुझे ऐसा नहीं नज़र आता। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप पर जाहिर हो चुकी है। आपको ये चीज़ पता चल चुका है कि आपके पर्सन ने आपके साथ टाइम पास किया है, आपके साथ वक्त गुजारा है, रंग रली मनाई है और वो निकल गया, और आप कहीं ना कहीं उसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस गए हो। और अब आप इस सिनेरियो से निकल नहीं चाहते, क्योंकि आपने किया ही सच्ची मोहब्बत, आपने उसके साथ घर बसाने की कोशिश की, आपने उसके साथ ज़िंदगी को बनाने की कोशिश की। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, आपको घर दिखाने के सपने तो दिखाए, लेकिन बाद में आपको बताया कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे तो 2 बच्चे हैं या मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तुम्हारे साथ तो जस्ट दिल लगी की थी, मुझे लगा कि मेरी बीवी से लड़ाई हुई, मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दूंगा तो मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी, या मेरे शोहर को मेरी कदर होना शुरू हो जाएगी। तो सिनेरियो हो गया उल्टा। अब आपको होगी उनके साथ सच्ची मोहब्बत, और वो आपको अपने से जान छुड़ा रहे हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में से मुझे कोई एल्डर, कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ज़्यादा बीमार है। हो सकता है ये आप भी हो सकता है कि आपके बड़े भाई या फिर आपके बाबा या दादा या नाना कोई मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह ना करे कि आपके घर में कोई अभी नबी हो। घर वालों का सदका ज़रूर निकाल लेना। आगे अमावस की रात आ रही है और मुझे आप ब्लैक मैजिक के हिसार में बहुत शिद्दत से जाते हुए नज़र आते हो। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि इतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के साथ बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल तौर पर, रूहानी तौर पर खूबसूरत अच्छे मीठे ख्वाब आएंगे। अगर तो आपको अच्छे ख्वाब आएँ तो वेल एंड गुड, ये निशानी होगी कि शायद आपके पर्सन आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये आपके कार्मिक रिलेशन है और कार्मिक पार्टनर है, तो ये इतनी आपको खुशी नहीं देगा जितनी ये आपको तकलीफ़ देगा। आपको कहीं ना कहीं गंदे डरावने ख्वाब आएंगे। आपको बैठे बैठे ऐसा फील होगा जैसे कोई आपके पास से गुजर गया। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको आवाज़ दी है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। आगे से आ रही है अमावस की रात, तो हो सकता है इस ब्लैक नाइट में आपके ऊपर अच्छे खासे असरात नज़र आए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने ही पर्सन के साथ आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हो, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसा सोच रहे हो कि कुछ ऐसा मौज़ा हो जाए कि हमारी शादी हो जाए, निकाह हो जाए और हम मुल्क छोड़कर ही चले जाएं, या फिर दुनिया की नज़रों से सिटी चेंज कर लें और दुनिया को या भाग कर शादी कर लें। ये मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ, अगर आपके पर्सन आपके लिए शादी के लिए मान जाते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर भाग के शादी करने के लिए भी तैयार नज़र आते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस तरह की गलती हरगिज़ मत करना है, क्योंकि मोस्टली केसेस में आप लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ता है और बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़के का कुछ नहीं जाता, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप रुल जाओगी और आपको कोई भी थामने वाला नहीं रहेगा। देन आप ये मत कहना कि हमें तो किसी ने बताया नहीं था। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है। आपको शादी के, परिवार के, घर के, इज़्ज़त के बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाएंगे। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी शान है, तू मेरी मान है, और इन चीज़ों में आप हवाओं में उड़ रहे हो। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे जिनको शादी के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि जानू बेबी तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकूँगा, तुम हो तो मैं हूँ। अभी आपको दिखाया कुछ जा रहा है, लेकिन अब यकीन करो अगर इस सिनेरियो में आने वाले 15 दिन से आप निकल जाते हो तो आप इस ब्लैक गेम से ही निकल जाओगे, आउट हो जाओगे, सेफ हो जाओगे। लेकिन आने वाले 15 दिन में मुझे आप बहुत ज़्यादा ख़तरे में नज़र आते हो। अपने आप को कंट्रोल कर लो, क्योंकि अगर ये कंट्रोल कर लोगे तो आपकी लाइफ में सिर्फ अबंडेंस आएगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल ना कर पाए तो याद रखना ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हो जाएगी, चिड़िया के घोंसले की तरह, पत्तों की तरह बिखर जाएगी, और चाहते हुए भी आप इस ज़िंदगी को संवार नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ में
इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते और आपके घर वाले आपको कोई नया रिश्ता आता हुआ नज़र आता है और उसको आप एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आते, डेफिनेटली ये रिश्ता आपके लिए आपका सोलमेट होगा, आपका लव पार्टनर होगा, लव कनेक्शन होगा। यहाँ पे कोई ऐसा कारण नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको मलका या राजा की तरह रखेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, ट्विन फ्लेम वाला लवर का रिश्ता आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं देखोगे, पसंद भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप जहनी तौर पर कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जहनी तौर पर स्ट्रेस में हो। क्यों? क्योंकि आप मैच्योरिटी का सबूत नहीं दोगे। आपको आपके पास के पर्सन की यादों से निकलने में ही दिक्कत फील हो रही है। आप कहते हो मेरा पर्सन, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मेरी बहार, जो कुछ है मेरा पर्सन है, मुझे ये आने वाला नया रिश्ता किसी भी सूरत पे नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये आने वाला रिश्ता आपकी लाइफ में वो बागो बहार ले आएगा कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे जेमिनी की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, सजिटेरियस की एनर्जी और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ के साथ साथ मुझे यहाँ पर विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अगर यहाँ पे मैं आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो मुझे यहाँ पर आप लोगों में से डेट ऑफ बर्थ बताने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप लोगों में से बहुत सौ के पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक के साथ साथ 7.5 के असरात भी चल रहे हैं। मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आप लोगों के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। आप लोगों को काटने को दौड़ रहे हो कि मेरे मामले में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ के बारे में सबसे बेहतर जानती हूँ और यहीं पर आप गलती करके अपनी लाइफ को अंधेरे कुएं में धकेल दोगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब शेर भी पागल होता है ना तो अपने ही बच्चों को खा जाता है। और ये एक हकीकत बता रही हूँ। कभी नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर वहाँ पर जाके देखना कि जब शेर भूखा मर रहा होता है ना तो वो अपने बच्चों को ही खा जाता है। ये हकीकत है, इसको गलत ना समझना। तो कितना भी कोई सियाना बंदा हो, सबसे बेवकूफ़ बंदा वही होता है। कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो कुल्हाड़ा अपने पैरों पे मारते हैं, कुछ इतने समझदार होते हैं कि कुल्हाड़े पे जाके पाँव मारने लगते हैं। और आप लोगों में से मुझे बहुत से ऐसे समझदार नज़र आते हैं जो कुल्हाड़ा देखकर अपने पाँव पे तो नहीं मारेंगे, लेकिन हाँ मगर अपने पाँव जाके कुल्हाड़े पे ज़रूर मारेंगे कि आ मुझे काट, तू मेरे पास नहीं आ रहा तो ये ले चल के मैं तेरे पास आ रही। तो ये गलती मत करना। कहीं ना कहीं मुझे ये आने वाले 15 दिन आप मुझे डेंजर जोन में लगते हो। अपने आप को कवर अप करो। अगर आपने अपने आप को ब्लैक मैजिक के हिसार में नहीं हो, आपने अपनी हिसारबंदी नहीं करवाई हुई, तो खुदारा प्लीज़ अपनी हिसारबंदी करवाओ। आप लोगों को अपनी इस ब्लैक मैजिक से निकलने के लिए अपने आप को कवर अप करो। अगर आप कवर कर लेते हो वेल एंड गुड। इसके लिए आप चाहो तो मुझसे रब्ता कर सकते हो, नहीं तो किसी भी टैरो रीडर, किसी अच्छे टैरो रीडर के साथ या किसी अच्छे पीर मुर्शद के पास जा सकते हो। मैं नहीं कहती कि डायरेक्ट मेरे पास ही आ जाओ, मैं ही आप लोगों के लिए कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है, बिलीव है, तो डेफिनेटली मुझे आपको हील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जाते जाते ये भी एक आपको चीज़ बता दूं कि मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर मनी इश्यूज आते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन को जॉबलेस हो गया है या कारोबार में कहीं जुआ सट्टा लगाने की उन्होंने कोशिश की थी। अगर जुआ सट्टा लगाने की नहीं आदत है तो उन्हें रोक देना। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ नजर आता है। कुछ लोगों को बिटकॉइन में पैसा लगाने की या प्राइस में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मुझे आपका किस्मत का तारा डूबता हुआ नजर आता है। गलती से भी कोई जुआ ना लगाना, किसी को उधार पैसे ना देना और ना ही किसी से पैसे लेना, क्योंकि इस वक्त आपका लेना देना, नई प्रॉपर्टी लेना, नई प्रॉपर्टी देना या इस वक्त में आने वाले 15 से 20 दिनों में आपका घर बदलना आपके लिए अच्छा खासा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो 15 से 20 दिन का वेट कर लो, उसके बाद आप जो कुछ मर्जी कर लेना, या दोबारा से जब डाइस रीडिंग की रीडिंग निकल के आएगी या एनर्जीज निकल के आएंगी तो आप चेक कर लेना कि क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे आप ये बता दें मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में ये जो सिनेरियो मुझे नज़र आता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ में मुझे 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 26 की एनर्जी, 31 की एनर्जी, 27 के साथ 9 की एनर्जी, 21, 11, 14, 17 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पे मुझे 2 की एनर्जी, 22 की एनर्जी बनती हुई भी नज़र आती है। यूनियन नंबर 11 नज़र आता है। अगर आपको कहीं पर 555, 444 और यूनियन नंबर 11 नज़र आए तो समझ लेना कि ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए थी और इसीलिए आप तक पहुंची है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं पहले भी आधी से ज़्यादा रीडिंग कर चुकी थी और यूनियन पता चला कि वीडियो बनी ही नहीं। तो डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत से लोग मायूसी का शिकार हुए हैं, नाउमीदी का शिकार हुए हैं। आने वाले 15 दिन को किसी ना किसी तरीके से गुजार लो। मुझे आपकी लाइफ में अबंडेंस आती भी नजर आती है। इस रिश्ते के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो लाइफ में आपकी
बागों बहार आई जाएगी, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप जहनी तौर पर तैयार नहीं हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, नो, देखा आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हो। आपके जहन में है कि मुझे मेरा ही पर्सन चाहिए, तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को किसी मोड़ पे ला कर खाना ख़राब ना कर लेना। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इम्प्रूविंग हेल्थ। मैंने आपको पहले कहा कि सारी रात सोचिए, कहीं ना कहीं मुझे आप लोग बीमार नज़र आते हो। अपने मेंटली स्ट्रेस को ख़त्म करो, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करो, हेल्थ आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो ही जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स को, और क्या करना चाहिए इन द नियर फ्यूचर। आने वाले 15 दिन में ही नियर फ्यूचर होता है, तो 15 दिन अपने आप को कंट्रोल कर लो। जो कि मैं आपको बता रही हूँ, हर लिहाज से अपने आप को कंट्रोल करना, ओवर थिंकिंग से कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा जागने से कंट्रोल करना, किसी दूसरे पे जल्दी ट्रस्ट ना करना, किसी को पैसे ना देना, घर ना बदलना, लॉटरी सट्टे में पैसे ना लगाना, किसी पे जल्दी ट्रस्ट ना करना, तो ही आपकी बचत होती हुई नज़र आती है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस चीज़ को बहुत ही ईजी लोगे और आप कहोगे ओ भैया जाने दो, देखा अब जो कुछ भी होगा। तो अगर इस तरह के सिनेरियो में रहने वाले हो तो भाई फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लास्ट बट नोट द लीस्ट, देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में वेट आ गया, और यही चीज़ मैं रोला डाल रही हूँ कि वेट कर लो, वेट कर लो, 15 दिन खुदारा वेट कर लो, आपकी लाइफ मुझे सेटल होती हुई नज़र आती है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत तो वेट करना ही पड़ेगा, जो कि मुझे आपके लिए ऐसे लगता है जैसे कि किसी अंधे बूढ़े बाबे के लिए, आप उस वेट के नीचे देख लो अबंडेंस है, अंधे बूढ़े बाबे के लिए पहाड़ को फतह करना, और वो आपको करने में इंतहाई मुश्किल पेश आती हुई नज़र आती है। तो जनाब ये थी हमारी डाइस रीडिंग। रीडिंग पसंद आने की सूरत में अगर ये 50% भी आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ नीचे आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, आप क्यों क्या बात सारी रात सोचते हो। अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं तहज्जुद की नमाज में दुआएँ कर सकूँ और विद इन 41 डेज़ में आपको हील कर सकूँ। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के बाद मैं आपको खुली इजाज़त देती हूँ कि आप जा सकते हो। सारी सिचुएशन को समझने के बाद मैं आपसे इतना कहूँगी कि रोज़ाना डेली की बेस पे मैं ये चीज़ आपको समझाती हूँ कि सुबह उठ के शीशे में अपने आप को आई लव यू वन ज़रूर कहा करो और आप पॉजिटिव एनर्जी में सोचो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैंने पहली आधी से ज़्यादा रीडिंग की थी वो शूट क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो। खैर जो भी था, मैं चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।